नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब क्वेस्ट में। तो आज हम लेकर आए हैं एक और वैकेंसी नेवी चिल्ड्रन स्कूल नेवल स्टेशन कारंजा उरन नवी मुंबई से ही। अभी हमने एक और वीडियो बनाई थी, वो भी नवी मुंबई से ही थी, नेवी चिल्ड्रन स्कूल की। तो आप वो भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, एडॉक बेसिस पर वैकेंसीज़ रहेंगी। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वैकेंसी है पीआरटी जनरल, जहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मिनिमम 55% आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन में, डीएलएड कर रखा हो, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th में विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने डिप्लोमा किया हो 2 साल का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस दिया जाएगा शुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेप्यूटेड एंड फाउंडेशनल एंड प्रेपरेटरी स्टेट सीबीएसई स्कूल्स। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बट जिन जो फ्रेशर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास टीजीटी मैथ्स एंड साइंस की वैकेंसी। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका मतलब आपके पास बीएड होना चाहिए। शुड हैव स्टडीड रेलिवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी ऑल्सो। तो आपने मैथ साइंस अपनी क्लास आपको जो है 11th-12th में आपने पढ़ी हो। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्रीज। तो जिनके पास मास्टर डिग्रीज होगी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट बैचलर्स डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी में, बीसीए में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 55% ऑफ मार्क्स, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फोर्थ है हमारे पास पीजीटी मैथ्स। इसमें आपको मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, बीएड होना चाहिए आपके पास। शुड हैव स्टडीड, आपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में दोनों में आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके पास अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास काउंसलर। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट विद 1 year सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन काउंसलिंग में, या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, वुड बी डिज़ायरेबल। तो अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो अगेन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेनर। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में विद एटलीस्ट 2 years ऑफ टीचिंग वर्क। तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने बीपीईएड कर रखी हो विद एटलीस्ट अगेन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो फिजिकल एजुकेशन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डांस टीचर में आपके पास है बैचलर डिग्री इन डांस में होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन कैंडिडेट शुड हैव इन द एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग एंड कंडक्टिंग कल्चरल प्रोग्राम्स विद इन 3 different डांस कैटेगरीज़ का। तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूज़िक टीचर। तो बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आईटी असिस्टेंट। डिप्लोमा हो आपके पास आईटी और हार्डवेयर मेंटेनेंस में 10+2 में विद मिनिमम 55% मार्क्स आपने एक्वायर किए हो। एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विद एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आईटी हार्डवेयर एंड कैंपस नेटवर्किंग में 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। गुड वर्किंग प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस टूल्स, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको आना चाहिए। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट 5 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो 5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट। 10+2 इन साइंस, डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास एआई में, रोबोटिक्स में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में विद मिनिमम 55% मार्क्स और रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने विद 50% परसेंटेज मार्क्स के साथ फ्रॉम सीबीएसई स्कूल। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 year डिप्लोमा, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 50% मार्क्स के साथ कर रखा हो, या फिर अदर क्वालिफिकेशन में है अप्रूव्ड बाय रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया एज रेगुलर कोर्स, और आपने क्वालिफाई किया विद 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगेन प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। लास्ट है हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट।
फॉर क्लासेस 6 to 12 इसके लिए आपके पास MCOM, MBA, MA इकोनॉमिक्स या फिर आपने मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग इन बिजनेस विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कर रखी है। B.Ed कंपल्सरी नहीं है बट प्रेफरेंस दिया जाएगा। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स हैविंग पास 3 modules with minimum 60% इन, तो फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, डेप्रीवेटिव मार्केट्स और ये सब का रखा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी ₹100 की। इन्होंने अपनी डिटेल्स दे रखी है, अकाउंट नेम, बैंक नेम, ब्रांच, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। तो इस पर आपको अपने फॉर्म के साथ ₹100 की आपकी पेमेंट होगी। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन्होंने नीचे अपनी वेबसाइट दी है, तो आप इस पर जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 15 मार्च 2025, जिसके आप अपने क्वालिफिकेशन, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस के भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको लगाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी टू बी सेंड बाय ईमेल, तो जो भी आप पेमेंट करेंगे आप इसका प्रूफ इनकी मेल आईडी पर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म आप इस पर भेज देंगे। ठीक है, तो आपको मेल करना है बेसिकली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। एज लिमिट जो है आपकी रहेगी 21 to 50 ईयर्स। ठीक है, अपर एज लिमिट फॉर NCS टीचर्स, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, नॉट एक्सीजिंग 55 ईयर्स तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, तो आपको हैंड से एप्लीकेशन नहीं भेजनी है या बाय पोस्ट से नहीं भेजनी है। आपको इनकी जो वेबसाइट इन्होंने दी गई है Gmail की ID, उस पर आपको मेल करनी है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर द करेक्टनेस, तो जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़ डालेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको दोबारा से आप उसको एक बार वेरीफाई कीजिए भेजने से पहले, बिकॉज जो भी वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो आपको मेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर ही होगी। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा तो आपको हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर आपने मेंशन की गई डेट के बाद भेजेंगे तो भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो 15 मार्च से पहले ही आपको भेजना होगा। आपको कोई TAD इंटरव्यू के टाइम के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको खुद अपने एक्सपेंसेस पर जाना होगा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व राइट टू कैंसिल, आप वो उनके ऊपर है, जितनी वैकेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो वेन्यू दे रखा है इन्होंने NCS कारंजा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जाके वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 25 मार्च ट्यूसडे को, और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह 9:30 बजे। तो आपको इसके लिए ₹100 की फ़ी लगेगी। तो आप अपनी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करें। ठीक है, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म उनको मेल पे आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।